अब अपना फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल। यानी साधारण, अवकलज और आंशिक। ऑर्डिनरी का मतलब होता है जैसे y फंक्शन ऑफ x है, इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? एक। ये डिपेंडेंट और x इज इंडिपेंडेंट, तो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो जब ओनली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तब उसके लिए कैसी कंडीशन आती है? dy बाई dx। क्लियर? अब अगर मैं ले लूं y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टू वेरिएबल्स पे, x और z पे। तो उसके लिए पार्शियल का नोटेशन होगा del y अपॉन del x, और z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो del y अपॉन del z। जब अपन y का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करते हैं तो z कांस्टेंट हो जाता है, और जब अपन z के रेस्पेक्ट में पार्शियल करते हैं तो x क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो पार्शियल कब यूज में लिया जाएगा? जब टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्लियर? ये हो गई पार्शियल और ये हो गई ऑर्डिनरी की कंडीशन। अब इसमें होता है, मान लो सेकंड कंडीशन y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, और ये जो अपना x है दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। y x का फंक्शन है और x किसका फंक्शन है? t का। तो y भी किसका हो जाएगा? t का। जब ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तब क्या आता है? dy बाई dx। तो यहाँ y t पे है तो dy बाई dt ऑर्डिनरी आएगा। अब y x पे एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो ये चेन रूल हो जाएगा dy बाई dx। ये x भी एक पे कर रहा है तो dx बाई dt। ऑर्डिनरी इस रूल को सेटिस्फाई करता है कि मैंने dx से dx कैंसिल करा दिया तो dy बाई dt की कंडीशन आ गई। यानी ये रूल होता है अपने पास dy बाई dx इंटू dx बाई dy, वो 1 होता है। वो थर्ड पॉइंट में लिख रही हूँ मैं ये कंडीशन। अब मैं इसी में लिखूं अगर y किसका फंक्शन है? x का, एंड x किसका फंक्शन है? t का, और z भी किसका फंक्शन है? t का। y टू वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है और ये टू वेरिएबल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? t पे। तो क्या कंडीशन हो जाएगी? y भी ओनली t पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या फॉर्म हो जाएगी? dy बाई dt। चेन रूल ध्यान से देखना कि y दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल del y बाई del x। फिर x एक सिंगल पे कर रहा है तो क्या आ जाएगी कंडीशन? dx बाई dt। फिर y z पे कर रहा है, ये दो हैं तो ये पार्शियल, और z सिंगल पे कर रहा है dt। क्लियर? ये कंडीशन आ गई अपने पास। अब इसी की थर्ड कंडीशन होती है कि dy बाई dx इंटू dx बाई dy इक्वल्स टू 1, और इसमें del y बाई del x इंटू del x बाई del y नॉट इक्वल्स टू 1। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना कि मैं ये बोल दूं कि ये इससे कैंसिल हो जाए, वो नहीं होगी कंडीशन, ये हो जाए नहीं होगी। तो ये del y बाई del x इंटू del x अपॉन del y नॉट इक्वल्स टू 1, बट ऑर्डिनरी इस रूल को सेटिस्फाई करता है। तो ये हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, साधारण अवकलज, और ये पार्शियल की कंडीशन। पहले अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में पार्शियल के अकॉर्डिंग, सॉरी ऑर्डिनरी, फिर सेकंड चैप्टर पार्शियल के अकॉर्डिंग कंडीशन। अब डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर
इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। अगर अपन कोई वेक्टर ले रहे हैं, एवरी वेक्टर को उसकी कंपोनेंट में लिखते हैं, उसका अपन डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये कोई वेक्टर है आर, उसको क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर? एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर आर के कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स ऑलवेज स्केलर होते हैं। क्लियर? अब मैंने जब इसका डी आर बाई डी टी किया, दोनों तरफ डी बाई डी टी कर ले, कंप्लीट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होगा कंप्लीट, बाकी पार्शियल के लिए वो मेंशन करेगा। ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई के बाई डी टी जी के। ठीक है, तो ये हो गया डी आर बाई डी टी। किसी वेक्टर का अपन ने उसके वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा, वेक्टर का जब डेरिवेटिव फाइंड किया और उसके कंपोनेंट के भी डेरिवेटिव की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी आई के प्लस डी वाई बाई डी टी जे के प्लस डी जेड बाई डी टी के की फॉर्म में। क्लियर? फिर डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर, यानी अचर सदिश, उसका अपन क्या लेंगे, डेरिवेटिव। कैसे? अगर r इक्वल्स टू क्या है, c, ये एक वेक्टर है तो कैसा होगा, ये कांस्टेंट फॉर्म है, वेक्टर ऑफ c। तो r किसके इक्वल हो गया, c के इक्वल। तो डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर यानी अचर सदिश का अवकलज। जब मैंने r लिया तो ये वेक्टर ऑफ c, तुम्हारी बुक में कहीं भी वेक्टर का नोटेशन नहीं लिखा हुआ होगा, ये इस वेक्टर को यूं डार्क करके लिख देंगे, वो अंडरस्टूड होगा वेक्टर, बाकी अपन वेक्टर लगाएंगे, है ना। तो ये वेक्टर r क्या है, c कौन है, कांस्टेंट वेक्टर। तो जब मैं इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगी तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो ये एक वेक्टर है तो इसको एक वेक्टर की फॉर्म में लिखा, और नहीं तो 0 वेक्टर को अपन डार्क करके भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आ गई r इक्वल्स टू c, एक कांस्टेंट वेक्टर, तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर की फॉर्म में। अब अपन ले इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स है ना, या डेरिवेटिव ऑफ सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर का जब अपन एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसके डेरिवेटिव की क्या कंडीशन होगी। यहाँ पे अपन ले, जैसे r क्या आ रहा है, a प्लस बी। क्लियर? ये कंडीशन है। तो जब अपन डी आर बाई डी टी ले रहे हैं, क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, ये डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, ये वेक्टर के एडिशन की कंडीशन है। सब्ट्रैक्शन में माइनस भी यही ले रही हूँ, जब r a और b के डिफरेंस की फॉर्म में है, क्लियर, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, तो जब अपन ने r का डेरिवेटिव लिया, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, और इधर माइनस डी बी बाई डी टी। प्लस ले रहे हैं इधर तो प्लस की कंडीशन आएगी, माइनस ले रहे हैं तो माइनस की कंडीशन आ जाएगी। अब अपना डेरिवेटिव ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर, यानी सदिशों के अचर गुणन का अवकलज। वेक्टर्स के अपन क्या लें, उसका जो वेक्टर है उससे किससे मल्टीप्लाई करें, स्केलर से।
जैसे ये ले लिया अपन ने फाइव, फाइव एक स्केलर अदिश, और ए क्या है अपना वेक्टर, उसका अपन क्या ले रहे हैं डेरिवेटिव। ये फाइव क्या है, फाइव स्केलर। अब जब इसका डेरिवेटिव, जब एक वेक्टर हो एक स्केलर है तो इनके बीच ना ही डॉट आता है ना ही क्रॉस आता है। हाँ, अगर डॉट लगा भी दिया तो वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है। क्लियर? तो ये फाइव एक ही कंडीशन क्या होगा, u इंटू वी से डिफरेंशियल करेगा, फाइव कांस्टेंट ए का डिफरेंशिएशन, ए कांस्टेंट फाइव का डिफरेंशिएशन। क्लियर? स्केलर का मतलब ये नहीं है कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे स्केलर का मतलब मैंने ले लिया टी स्क्वायर प्लस टी, ये स्केलर है, आई जे के नहीं आ रहा है। क्लियर? तो इसका डिफरेंशिएशन, हाँ स्केलर का मतलब अगर फाइव आ रहा है वो भी स्केलर हो सकता है, बट इन जनरल वो क्या हो जाएगा, टी की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ क्या कंडीशन हो गई, फाइव कांस्टेंट ए का डिफरेंशिएशन, ए कांस्टेंट फाइव का डिफरेंशिएशन। फिर अब अपन ले लें इसमें डेरिवेटिव किसका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी दो सदिशों के अदिश गुणन के लिए क्या लेंगे, अवकलज, ये अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल, उसके लिए अपन डेरिवेटिव ले रहे हैं। ए डॉट बी उसका डेरिवेटिव, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। क्लियर? कम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने ए को कांस्टेंट रखा, बी का डिफरेंशिएशन, प्लस बी को कांस्टेंट रखा, ए का डिफरेंशिएशन। बट यहाँ डॉट है तो इनके बीच में क्या आएगा, डॉट के कंडीशन, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर्स हैं। क्लियर? ये बी आगे हो सकता है किसके कारण, क्योंकि कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं। अब अपन ले डेरिवेटिव ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर? यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ए क्रॉस डी, डी बाई डी टी, ए क्रॉस बी। क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी ए फर्स्ट पे तो फर्स्ट पे ही रहेगा, बी सेकंड पे तो सेकंड पे ही रहेगा। वेक्टर ए क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस ए का डिफरेंशिएशन, ए फर्स्ट पे तो फर्स्ट पे ही रहेगा, क्रॉस बी। इसमें मैं यूं नहीं लिख सकती हूँ बी को आगे करके ए का डिफरेंशिएशन, ए की पोजीशन फर्स्ट पे तो फर्स्ट पे रहेगी, ए कांस्टेंट बी का डिफरेंशिएशन प्लस ए का डिफरेंशिएशन बी का कांस्टेंट, है ना। अब अपन ने ये डॉट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मूले से डेरिवेटिव निकाला, या ये डेरिवेटिव डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ए डॉट बी फाइंड कर लो। क्लियर? अपन ने ए डॉट बी पढ़ा क्या होता है, a1 b1 अगर कंपोनेंट में, a2 b2 a3 b3, फिर उसका डिफरेंशियल कर लो। क्लियर? और ऐसे ही पहले a क्रॉस b फाइंड कर लें, डिटरमिनेंट में आई जे के, इसके कंपोनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3, इसकी वैल्यू फाइंड करके फिर डिफरेंशियल कर दो। तो रूल से करना चाहो तो रूल से करो, बाकी डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट करो। अगर ए बी कंपोनेंट में दे रखे तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अगर वो कंपोनेंट में नहीं दे रखे तो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करके ही करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आ गया अपने उसके क्रॉस की कंडीशन। अब है डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी अदिश
स्ट्रिक गुणन की कंडीशन, उनका अपन डेरिवेटिव ले रहे हैं। डी बाई डी टी ए बी सी, अपन ने इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या होगी कंडीशन ए बी सी, यहाँ तो अपन लिखे ए डॉट बी क्रॉस सी, वो वैल्यू फाइंड कर ले, या फिर अपन लिखे हैं डेरिवेटिव कैसे होगा, ए का डिफरेंशिएशन बी और सी कांस्टेंट प्लस ए कांस्टेंट बी का डिफरेंशिएशन सी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट रहेंगे, तीसरे का डिफरेंशियल होगा। एक बार ए का हुआ, आएगा मल्टीपल बॉक्स में, दूसरी बार बी का हुआ, तीसरी बार सी का कर लेंगे, ए बी सी। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। एक अपन ने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये है ना, इसमें ए बी सी मल्टीपल बॉक्स का अपन ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, ये निकाल सकते हो, या ये फॉर्मूला भी होता है ए के कंपोनेंट A1 A2 A3, बी के कंपोनेंट B1 B2 B3, सी के C1 C2, ये डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लें, वो भी मल्टीपल बॉक्स की वैल्यू होती है। चाहे इससे निकालो, पहले बी क्रॉस सी फाइंड करो, देन ए से डॉट प्रोडक्ट, या फिर इस तरीके से करो, फिर डिफरेंशियल कर लो, या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो। अगर कंपोनेंट है तो अपन डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। अब ये तो था डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ले रहे हैं अपन डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कंडीशन होती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला तो पता है अपने को, क्या होता है, ए डॉट सी, फर्स्ट का थर्ड से बी सिंपल मल्टीप्लाई, माइनस ए डॉट बी सी सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब या तो इससे ये वैल्यू निकाल के सिंपल डिफरेंशिएशन कर लें, यहाँ अपन जो सदिश त्रिक गुणन है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालें, ये क्रॉस बी क्रॉस सी, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, इसमें जो जिस पोजीशन पे है क्रॉस के कारण वो उसी पोजीशन पे रहेगा। डी बाई डी टी वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए फर्स्ट पे तो फर्स्ट पे रहेगा, बी सेकंड पे तो सेकंड पे, सी थर्ड पे तो थर्ड पे, और बी क्रॉस सी के बीच ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये क्या कंडीशन होगी, पहले मैंने ए का डिफरेंशिएशन किया, बी और सी कांस्टेंट, फिर अब अपन कंडीशन ले लें, प्लस ए कांस्टेंट बी का किया फर्स्ट सी, प्लस ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट सी का डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स लगाना इन पे। क्लियर, ए का डिफरेंशिएशन बी और सी जिस पोजीशन पे है ब्रैकेट में है जैसे उसी फॉर्म में रहेंगे, फिर ए कांस्टेंट बी का डिफरेंशिएशन सी कांस्टेंट, फिर ए और बी कांस्टेंट सी का डिफरेंशिएशन। क्लियर, ये हो गए सारे फॉर्मूले। ये गिवन है, मैंने बोला था वेक्टर के लिए वो वेक्टर का बुक में साइन नहीं लगाएगा, डार्क करके लिख रखा है। अब इन्होंने इस ए को भी डार्क करके लिख रखा है, क्या ये ए वेक्टर होगा क्या, नहीं, क्योंकि एवरी वेक्टर उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो कहीं बुक में मिसप्रिंट भी हो सकती है। क्लियर, तो ये आर, ये ए कॉस टी आई के, ए साइन टी जे के प्लस टी के, अपने को डी आर बाई डी टी फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, डी आर बाई डी टी ने अपन डी बाई डी टी आर की वैल्यू रख दी, ए कॉस टी आई के, क्लियर। अब इसमें ये अलग अलग डिफरेंशियल कर लेगा, तो ये डी बाई डी टी, ए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये कॉस टी, ये आई के, ए बाहर, डी बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी के, ये कंडीशन। अब अपन देखें ए कॉस टी का डिफरेंशिएशन, आई के, ए साइन का कॉस टी और टी का
1 इंटू के के, ये आ गया माइनस ए साइन टी आई क्या, ए कॉस टी जे के, ये क्या आई वैल्यू डी आर बाई डी टी। क्लियर। अब उसका क्या चाहिए मॉड, बी वाली कंडीशन, मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी। मॉड कैसे निकालते हैं किसी का भी, अंडर रूट है ना, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर है ना, आई का जो गुणांक आ रहा है उसका स्क्वायर, माइनस ए साइन टी उसका स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट यानी गुणांक का स्क्वायर ए कॉस टी, प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट कौन है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर टी प्लस 1, साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 और ये प्लस, ये मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी। फिर चाहिए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये फर्स्ट दे दो ये सेकेंड, वापस इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, अगेन मॉड फाइंड आउट करेंगे। इससे अब अपन क्या निकालें, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस ए डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर कॉस टी आई क्या, माइनस ए साइन टी जी के का कांस्टेंट है 0 के। अब इसका मॉड चाहिए, मॉड ऑफ डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, ये हो गया मॉड की कंडीशन।